हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल 1B ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। बच्चों देखिएगा, आज का जो टॉपिक है वो देखिए क्लास 12th एनसीईआरटी बेस्ड फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में जो आज का टॉपिक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बोलते हैं सतत आवेश वितरण, जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका यूज दूसरे चैप्टर में जब हम गॉस थ्योरम पढ़ाएंगे तो वहां भी है, यहाँ भी परीक्षाओं में पूछा जाता है बच्चों। तो आइए एकदम अच्छी तरह से समझाते हैं, आपको दिमाग में फिट कर देते हैं बच्चों। आइए समझते हैं। देखिएगा, बात करते हैं सतत आवेश वितरण क्या होता है, जिसको कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा। सबसे पहले समझो, कोई यहाँ देखिए सरफेस है, इस सरफेस पर आवेश एक समान रूप से और लगातार, और इनके बीच की जो दूरी है वो बहुत ही मिनिमम है। तो आइए समझाते हैं आपको। करा यदि किसी वस्तु यानी वस्तु माने ऑब्जेक्ट या सतह यानी सरफेस को दिया गया आवेश ना आवेश उस पर एक समान रूप से क्या है वितरित हो, तो इसे सतत आवेश क्या कहते हैं। इसको हम सतत आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो देखिए, कोई ये सरफेस है, याद रखिए ये क्या है, सरफेस है। इस सरफेस को जो आवेश देंगे वो आवेश एक समान रूप से क्या है, देखिए एक समान रूप से क्या है, एक समान रूप से वितरित है ना। सतत मतलब लगातार, और एक समान रूप से क्या है, वितरित है। आगे करा विभक्त आवेश, विभक्त मतलब बटा हुआ आवेश का वितरण, बटा हुआ आवेश का वितरण सतत है। सतत मतलब क्या है, लगातार है, कंटिन्यूअस है। ठीक है। उनके बीच की दूरी क्या है, अत्यंत सूक्ष्म है, याद रखें। अत्यंत सूक्ष्म मतलब एक आवेश से दूसरे आवेश की जो बीच की दूरी है बहुत कम से कम है बच्चों। ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सतत आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सतत आवेश वितरण निम्नलिखित कितने प्रकार से होते हैं बच्चों, 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला है इसको रेखीय आवेश वितरण, जिसको हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं बच्चों। उसके बाद दूसरा होता है, ध्यान दीजिए, दूसरा क्या बोलते हैं, दूसरे को मतलब पृष्ठीय आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं बच्चों। तीसरा है आयतन आवेश वितरण, जिसको वैल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं बच्चों। अब देखिए, इसमें पहला टाइप जो है हमने यहाँ पर बताया आपको, रेखीय आवेश वितरण, जिसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं बच्चों। देखिए क्या है, कोई एकांक लंबाई का तार है, इस एकांक लंबाई के तार में समान रूप से देखिएगा जो आवेश हैं एक समान रूप से लगातार क्या है, वितरित है। वितरित मतलब बटे हुए हैं। तो ये कह रहा है एकांक लंबाई के तार में एक समान रूप से वितरित आवेश तार की लंबाई यानी तार की लंबाई ना के अनुपात को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। रेखीय आवेश वितरण और तार की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा। क्या होते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। रेखीय आवेश वितरण को किससे प्रदर्शित करते हैं, लेमडा से। किससे बच्चों, लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो, रेखीय आवेश वितरण बराबर होता है आवेश बटे एकांक लंबाई का तार। तो देखिएगा, लेमडा बराबर होगा आवेश को क्यू से और लंबाई को किससे, एल से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक देखेंगे तो आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों, कूलाम होता है, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो कुल इसका मात्रक जो होगा कूलाम प्रति मीटर होगा बच्चों। इतनी बात समझ में आ गई। हमें लगता है सारा चीज समझ में आ गया है कि एकांक लंबाई का तार है, इस एकांक लंबाई के तार में जो आवेश है एक समान रूप से वितरित है। तो देखिए, आवेश तथा तार के लंबाई के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश वितरण करते हैं बच्चों। ये सारी चीजें आपको हमें लगता है समझ में आ गया। देखिए, ये सरफेस है, इसमें का आवेश एक समान रूप से लगातार क्या है, इस सतह में धसे हुए हैं, वितरित है। ठीक है। इसी को हम बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। ये 3 प्रकार का होता है। ये पहला प्रकार आपको समझ में आ गया, रेखीय आवेश वितरण। आइए 2 प्रकार, पृष्ठीय आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण के बारे में बताता हूँ बच्चों। ठीक है, इतना नोट कर देखिए बच्चों, हमने कहा एक टाइप हमने बता दिया था रेखीय आवेश वितरण। आइए देखिए पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है बच्चों। देखिए, पृष्ठीय आवेश वितरण अच्छे से समझिएगा। देखिए, पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं बच्चों। कह रहा एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक समान रूप से वितरित आवेश और पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। पृष्ठीय आवेश वितरण बराबर आवेश बटे एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को सिग्मा से, आवेश को क्यू से, एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, ए है। तो आवेश का मात्रक कूलाम और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, और क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। समझिए, देखिए बच्चों, देखिए ये क्या है, ये कोई पृष्ठ लिए हैं हम ना, ये पृष्ठ लिए हैं। तो देखिए, पृष्ठ पर क्या होगा, आवेश एक समान रूप से वितरित है लगातार,
ये पृष्ठ की लंबाई है, पृष्ठ की चौड़ाई है। तो ये क्या हो, इसका पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस पूरे क्षेत्रफल में कितना आवेश वितरित है, इसी दोनों के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण करते हैं। कितनी बात समझ में आई। नीचे है देखिएगा आयतन आवेश वितरण ना, आयतन आवेश वितरण। तो आयतन आवेश वितरण बराबर देखो इसको बैलून चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं बच्चों। यदि किसी आयतन में एक समान रूप से वितरित आवेश तथा उस आयतन के अनुपात को आयतन आवेश वितरण कहते हैं बच्चों। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। इसको आयतन आवेश वितरण कहते हैं। इसको रो से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। तो देखो आयतन आवेश वितरण बराबर होता है आवेश बटे आयतन। तो आवेश देखो, आयतन आवेश वितरण को रो से, आवेश को क्यू से और आयतन को भी से। तो कुलाम, आवेश का मात्रा कुलाम, आयतन का मात्रा मीटर स्क्वायर। और देखिए यहाँ क्या होगा, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो देखो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, ठीक है। अब देखिए क्या है, एक आयतन है, एक घन है। क्या है बच्चों, एक घन है। क्या है, घन। और इस घन में आवेश एक समान रूप से क्या है, वितरित है, एक समान रूप से वितरित। इस घन के आयतन में आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो उस घन के आयतन में जितना आवेश वितरित होगा उन्हीं को अनुपात हम क्या बोलते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं बच्चों। हमें लगता है कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी, सारा चीज एक थ्योरी पॉइंट है। मैं चित्र से भी दिखा दिया हूँ कि देखो आयतन में होगा तो उसमें लंबाई गुणी चौड़ाई होगा, क्षेत्रफल में होगा तो लंबाई गुणी चौड़ाई होगा। बाकी सब इसका फार्मूला देखें, जैसे आपका पृष्ठीय आवेश का, तो पृष्ठीय आवेश वितरण बराबर आवेश बटे एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये चीज याद रखना है। और फिर आयतन का होगा तो यही आयतन आवेश वितरण बराबर आवेश बटे आयतन होगा। तो बस इतना मात्र याद रखना है, इस चीज फार्मूला। बाकी ये सब नॉर्मल चीज है, आप याद कर लेंगे बच्चों। हमें नहीं लगता कि इसमें ज्यादा कठिनाई है, आपको ज्यादा समझने में परेशानी हो रही है। एक चीज और समझिएगा, ये देखिए, ये जो है बच्चों, इसमें देखिए जो ये प्लस है, ये प्लस ही का है, ये आवेश है। क्या है, ये प्लस ही का है, चार्ज है बच्चों ना। ऐसे इसमें देखिए जो आवेश प्लस है वो क्या है, वो चार्ज है। चार्ज बोलिए तो ये आवेश है जो एक समान रूप से पूरे इस घन के आयतन में क्या है, वितरित है। उसी को, अनुपात को हम आयतन आवेश वितरण कहते हैं, तो ठीक है। बाकी हमें लगता है सारी चीजें आपको समझ में आ गई हो। एक अच्छे से नोट्स बनवा रहा हूँ बच्चों, अच्छे से नोट बनाइए। यदि सारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिएगा बच्चों। और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करिएगा बच्चों। जितना आप शेयर करेंगे, जितना आपसे आग्रह है बच्चों, आप वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते, प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आप जितना हमारा जो है मदद करेंगे बच्चों, वैसे आपको सारा टॉपिक, सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाऊंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।